बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। सूबाई असम्बलियाँ तहलील होंगी या फिर एक और तारीख आएगी, इसका फैसला होने में अब बस चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज अहम बैठक लगाई और इजलास में बकर मियाँ वाली पाक पतन के अरकान असम्बली से मुलाकात की उन्होंने। और हफ्ते को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि डिवीज़न भर में, पंजाब के तमाम डिवीज़न में प्रोटेस्ट किया जाएगा। लाहौर जो कैपिटल है पंजाब का, उसका मशहूर लिबर्टी चौक, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अखाड़ा सजाएगी। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए तमाम ही डिस्ट्रिक्ट में खिताब करेंगे और आइंदा की हिकमत अमली के बारे में बताएंगे। ये PTI की आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, या असम्बली की तहलील करने का फैसला इमरान खान कर चुके हैं, उसका ऐलान कर देंगे, या फिर हफ्ते को भी कोई नई तारीख दी जाएगी। लेकिन PTI की जानिब से जरा ये बता रहे हैं कि दिसंबर में इमरान खान कम अज कम पंजाब असम्बली तहलील करने का इरादा जरूर रखते हैं। अपोजिशन फिर पंजाब में क्या सोच रही है, उसने क्या हिकमत अमली बना रखी है, क्या वो इंतखाबात की तरफ जाएगी, असम्बली तहलील होने से रोकेगी, कोर्ट से रुजू करेगी। मुख्तलिफ ऑप्शन पंजाब में अपोजिशन के पास हैं। अपोजिशन इस मामले पर सोच क्या रही है, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। और प्रोग्राम में आगे चलकर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो नैब तरमीम की दरख्वास्त थी, नैब तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, उसकी 28वीं समाअत हुई। उसमें बड़े इंटरेस्टिंग आज रिमार्क सामने आए काफ़ी दिनों बाद। इस तरमीम को लेकर चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि जिन्होंने तरमीम की है फ़ायदा उन्हीं को हो रहा है। नैब तरमीम को बगैर बहस जल्दबाजी में मंजूर किया गया। ये रिमार्क्स है जस्टिस एजाजुल एहसन किया, और जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि तरमीम की नीयत ही ठीक ना हो तो हमें आगे जाने की, इस केस को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। और ये भी बिल्कुल वाज़े रिमार्क्स आए कि ये जो तरमीम हुई, मंजूर करवाई गई, ये एक अधूरी असम्बली है। रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी हिकमत अमली के तहत एक बड़ी जमात असम्बली में मौजूद ही नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में ये तरामीम कर ली गई हैं। क्या नैब तरामीम कलअदम हो सकती हैं? और ये नैब तरामीम के हवाले से जो इमरान खान का मौक़िफ़ है, इमरान खान इसको NRO 2 कह रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। KP असम्बली की जानिब से जो वहाँ पर तरमीम पास की गई है हेलीकॉप्टर केस के हवाले से कि अब कोई पूछगछ नहीं कर सकेगा, इस हवाले से शर्जील मेमन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान जितना मर्जी कर लें, कानून से नहीं भाग सकते हैं, जितनी मर्जी KP के असम्बली में तरमीम कर लें। तो क्या हुकूमत इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरीज़ का फैसला फ़ौरन चाहती है, और क्या इमरान खान के गिर्द घेरा तंग होने वाला है? इन तमाम तर मौज़ूआत को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है। स्काइप पर ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर सराब खान सरकी साहब, और सीनियर तजियाकार जामी चाडियो साहब भी स्काइप पर प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। क्या इत्तलात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? हफ्ते को पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी या हफ्ते को भी एक और तारीख आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐलान हो चुका है कि पंजाब की असेंबली तहलील की जाएगी जी। ये भी ऐलान हो चुका है कि दिसंबर के महीने में होगी। दिसंबर के महीने में कौन सी तारीख को होगी ये इमरान खान साहब को पता है, लेकिन बार बार वो भी कह चुके हैं, परवेज इलाही साहब कह चुके हैं कि मैं 24 घंटे नहीं लगाऊंगा डिसॉल्व करने के लिए, एक दफा खान साहब का हुक्म आ जाए। हम क्यों नहीं कर रहे तारीख का ऐलान? वो बड़ा वादे है। इस मुल्क में हम क्या चाहते हैं? सियासी इस्तेहकाम क्यों चाहते हैं? माशी इस्तेहकाम के लिए। और सियासी और माशी इस्तेहकाम सिर्फ उसी वक्त आ सकते हैं जब इंतखाबात जल्द से जल्द हो जाए। हमारी मिनहजुल कौम और मिनहजुल एक पार्टी के काविश है, हम मौका देना चाहते हैं कि हुकूमती में जो जमातें हैं वो मुल्क के बारे में सोचें और इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करें और जल्द से जल्द इलेक्शन करा लें। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, अगर ये अक्टूबर तक लेके जाना चाहते हैं तो अक्टूबर तक अनसर्टेनिटी जाएगी। अक्टूबर तक अनसर्टेनिटी जाएगी, माशी हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। अगर आपको माशी हालात सही करने हैं
तो आपको पहला मौका जो मिलता है उस पे इलेक्शन करा लेनी चाहिए। हमारे लिहाज से वो 90 दिन है के अंदर अंदर इंतखाबात होने लाजमी है। फिर कुछ हमारी कौमी मजबूरियां आ जाती हैं। 23 मार्च से रमजान शुरू है, रमजान से पहले हो जाए तो अच्छा है। रमजान में इलेक्शन बड़े मुश्किल होते हैं, हम्म, कैंपेनिंग भी नहीं हो पाती। जी। तो या तो रमजान से पहले हो या रमजान के 10-12 दिन बाद हो, तब इलेक्शन की कैंपेन सही मानों में होती है। अब ये जो टाइमिंग है पंजाब की असेंबली के इलेक्शन का, डिसोल्यूशन का, वो हमारे हाथ में है। हमने इसी रमजान को देखते हुए फैसला करना है कि हमने रमजान से पहले इलेक्शन कराने हैं या रमजान के बाद। हमने हुकूमत के मौका दे रहे हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, सारी बातचीत हो रही है कि कौमी इंतखाबात हो जाए, यानी तमाम असेंबलियों के एक साथ हो जाए, हम्म, कि मुल्क से अनसर्टेनिटी इन नो शॉर्ट टर्म्स इज फिनिश्ड। जिस पार्टी को भी लोग सिलेक्ट करें उसको फिर सुकून से 5 साल तक हुकूमत करने को, और ऐसा इलेक्शन कराओ जो फेयर एंड फ्री हो और ट्रांसपेरेंट हो। इस इलेक्शन कमिश्नर के तहत हम नहीं समझते कि ये मुमकिन भी है, सोचना भी मुमकिन है। इससे कि ये बाइस्ड इलेक्शन कमीशन है, इसके बाद ये सबूत हमें कई दफा मिल चुके हैं और हमने कौम के सामने वो रख दिए हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये एक नेशनल क्राइसिस है। इसके ऊपर इसका वाहिद सोल्यूशन जो है वो इलेक्शन है। हम्म, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। नहीं करना चाहते नहीं करें, हमें तब भी कोई नुकसान नहीं है। हमें एक तरीके से फायदा हो जाता है कि हमें सूबाई असेंबली में कैंपेन करके, अगर हमने जो इस वक्त हम तो समझते हैं हम अपनी पीक पे हैं पॉपुलैरिटी के, वी आर श्योर कि इंशाल्लाह वी विल स्वीप द इलेक्शंस। अभी जितने इलेक्शंस लेकिन हुए हैं, कैंपेनिंग में इस बार आपका मुकाबला नवाज शरीफ साहब से हो सकता है, क्योंकि वो खुद कैंपेनिंग करने के मूड में है पंजाब में, अगर इंतखाबात हो जाते हैं जी देखिए, नवाज शरीफ साहब जब मैदान में उतरेंगे, अभी तो हम 13 जमातों से मिलकर मुकाबला कर रहे हैं, ये 14वां भी आ जाए तो हमारे क्या फर्क पड़ने जा रहा है। अच्छा कि फिर ये 13 थोड़ा जमातें बहुत एक फर्क तो साथ नहीं पड़ेगा ना खड़ी सर, आपके सबसे बड़े लेकिन हरीफ हैं वो, इस वक्त मुल्क में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, देखिए बात ये है 13 जमातें भी एक साथ नहीं रहेंगी। सबसे ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग गेम जो है वो आसिफ जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खेल रहे हैं। अच्छा। वो इस पूरे का बेनिफिट उठा रहे हैं। उन्हें नजर आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट किसकी है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ कौन है? पीएमएलएन। जो इकोनॉमी के साथ हशर नशर हो रहा है उसका जो है सारे का क्रेडिट जो है या डिस्क्रेडिट जो है वो शहबाज शरीफ को जा रहा है। जो हमारे पप्पू मियाँ है वो तो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, याशी कर रहे हैं, ताल्लुकात बना रहे हैं। कतर से सीधे चले गए अमेरिका। अब अमेरिका का दौरा हो रहा है कितने दिन का? 10 दिन का, 12 हम्म, दिन का। हम्म, माशाल्लाह। अभी तक अगर आप देखेंगे कि उन्हीं ने कितने दौरे बाहर के लगाए, मेरे ख्याल से एक साल में सबसे ज्यादा दौरों का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं किसी फॉरेन ठीक मिनिस्टर है। का। दिस इज हाउ ही इज ठीक, प्लेइंग द नकवी गेम। साहब आपका पॉइंट है। सो जी, 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 ठीक है, नकवी साहब का पॉइंट है। डॉक्टर सौराब साहब क्या सोच रहे हैं, अपोजिशन पंजाब में क्या सोच रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हफ्ते को बड़ा फैसला करने जा रही है। नहीं, मेरे ख्याल में नकवी साहब तो मेरे भाई हैं। वो मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा पार्लियामेंट के अंदर सीनियर नहीं है। मुझे तो कोई ऐसी बात बाजार नहीं लग रही कि कोई असेंबलियाँ ये तोड़ने जा रहे हैं। अच्छा। और ये जो इनसे तवक्को लगाई हुई है परवेज इलाही से, शायद वो भी ये चीज़ करें। बाकी ये है कि अगर असेंबलियाँ टूटती हैं तो इस वक्त इनकी हुकूमत है वहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा अल्टीमेटली एक ही असेंबली के इलेक्शन होंगे और वही खुदा न खास्ता फिर भी उनकी हुकूमत आ जाएगी। उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क मेरे ख्याल में इतना उस पर कोई नहीं पड़ेगा। और उल्टा जो है वो मेरे ख्याल में जो हुकूमत है उसको फ़ायदा होगा। सर और क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? ये जिस तरह की कर
जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, फर्क तो ये डॉक्टर साहब, चाह रहे आप हैं कि खुद हम कह रहे हैं, इस हुकूमत बात में को अल्टीमेटली तस्लीम कर रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत आ सकती है पंजाब में दोबारा, अगर इंतखाबात हो जाए वहां पर, नहीं नहीं, मैंने कहा तो इसका खुदा तो न खास्ता, सबसे बड़ा मैंने कहा सूबा खुदा न ऑपोजिशन के खास्ता। हाथ से निकल जाएगा। नहीं, वो ये मुमकिन नहीं है, आएगी नहीं, उनकी यकीनन नहीं आएगी, लेकिन किसकी ये है आएगी कि हुकूमत सर? अभी उनके पास हुकूमत है, अभी हुकूमत नहीं कर पा रहे हैं। और ये तो आपको पता सर है कि अगर पाकिस्तान देखा पीपल्स जाए पार्टी तो वहाँ वैसे ही परेशान है, क्योंकि आपके 8 में से 3 अरकान तो अब तक नाराज हैं रहीम यार खान से, साउथ पंजाब से। तो टोटल 8 तो अरकान है, पीपी नाराज है। आसिफ जरदारी साहब एक मिशन पर हैं वहाँ पर, उस मिशन का अभी तक कुछ अता पता नहीं है कि वो, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही से वन ऑन वन मुलाकात नहीं हो पा रही उनकी, राब्ता ज़रूर हुआ। नहीं, आप ये देखें कि जिस तरह पंजाब की सूरत हाल है, पंजाब में हमारी इतनी सीटें नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारी आप ये देखें कि हर कोई आसिफ अली जरदारी की तरफ देख रहा है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कोई भी किसी किस्म का भी ये मूव करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी बिल्कुल उसका मुकाबला करने के लिए क्या तैयार है। क्या किस तरह करेंगे? पॉलिटिक्स हफ्ते को अगर असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं इमरान खान साहब अगले हफ्ते या ये पीर को मंगल को, क्या करेगी ऑपोजिशन, क्या सोच रही है? आप लोगों ने तो कहा था हम असेंबली को डिसॉल्व होने से हर सूरत में बचाएंगे, इमरान खान कर ही नहीं सकता असेंबली डिसॉल्व, हमजा शहबाज की हुकूमत को बहाल करवाएंगे, उसके लिए आसिफ जरदारी साहब एक मिशन पर हैं। अब तक कुछ असरात नजर नहीं आ रहे उस हुकूमत को बहाल होने की। नहीं, वो मैं असरात आपको पता है कि किसी वक्त भी उसके असरात आ सकते ठीक। हैं, एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि असेंबलियां डिसॉल्व करने के बाद जो नकवी साहब कह रहे हैं वो 90 दिन में, प्री मेच्योर जो असेंबलियां होती हैं उनकी इलेक्शन 60 दिन में होती है, 90 दिन में नहीं होती है। ठीक। वो टाइम पे अगर हो तो वो फिर नहीं सर, 90 ये डेज तो पे चली। गलत कह रहे हैं सरकी साहब गलत कह रहे हैं आप। आप कॉन्स्टिट्यूशन 90 पढ़ लें, दिन में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, resolve कर देती है। मैं देख लेता हूँ आइन, वो लेकिन मुझे तो यही याद देख पड़ता लें। है। मेरी बात चले सुन ठीक है। लें नकवी साहब, ठीक। मेरी ठीक बात सुन सरकी लें। साहब, अगर टाइम पे मैं कॉन्स्टिट्यूशनल सरकी देख साहब ऑपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन पंजाब देख में ले, ज़हनी तौर पर तैयार अगर हो गई है, टाइम आपकी बात से भी ये लग रहा है, आपके जवाब से क्या मैं ये अखज़ कर लूँ कि ज़हनी तौर पर पंजाब में ऑपोजिशन तैयार है कि इमरान खान असेंबली डिसॉल्व कर देगा, वहाँ इंतखाबात ही होने जा रहे हैं? देखिए, हम तो सब कह रहे हैं, कोई भी जितने भी हैं हुकूमती पार्टियां, वो कह रहे हैं जिस भी सूबे में ये असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे, हम मरकज में कोई इलेक्शन नहीं कर रहे हैं, प्री मेच्योर टाइम पे लेकिन अब से करेंगे। सिर्फ 2 हफ्तों हमें पहले तक आप लोगों का मौकिफ था कि हमें एक हमें तो इमरान सुबह खान असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते, दूसरा करेंगे तो हम होने नहीं देंगे। सुबह सूबा सिंध में हमारे पास इतनी वास्ट मेजॉरिटी है, हमें 5 साल के लिए अवाम ने मैंडेट दिया है। हम बेवकूफ़ हैं सिंध असेंबली को तोड़ेंगे और सब जाएंगे, या नेशनल असेंबली हमारे पास इस वक्त मैंडेट है। सर असल जब मामला इमरान यही खान है, साहब जो आप यकीनी तौर पे जो आप कह रहे हैं ना, असल मामला यही है, वरना नए हुकूमत की तरफ काफ़ी हद तक आप लोग चले गए थे। जामी चांडियो साहब, आपको क्या लगता है असेंबली डिसॉल्व इमरान खान साहब कर देंगे हफ्ते को? और अगर कर देंगे तो अपोजिशन असेंबली बचाने की कोशिश करेगी, उसके बाद ऑप्शंस क्या हैं, या वो भी आम इंतखाबात की वहाँ पर पंजाब में तैयारी कर रही है? देखें, जो सूरत हाल इस वक्त सामने है और जो इमरान खान साहब की मुख्तलिफ वेवरिंग किस्म की स्टेटमेंट्स आती रही, और जो मैंने कहा जो इमरान खान साहब की जिस तरह की स्टेटमेंट्स आती रही हैं और जो परवेज इलाही साहब के बयान आए हैं और जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है, उसमें मुझे ज़ाती तौर पर ये नज़र नहीं आ रहा कि पंजाब असेंबली डिसॉल्व होने जा रही है। और कल ही परवेज इलाही साहब की स्टेटमेंट आई कि कम से कम उसको असेंबली को अपना वक्त पूरा करना चाहिए। खान साहब भी जो है उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ मौक़ों पे तब्दील होती रही है। तो मुझे नहीं लगता, मैं असल बात इस पे आना चाह रहा हूँ जो आपकी बात का जो शुरुआत में आपने कही। देखें, ये तो पीटीआई का इस्तेहकाक है और हक है कि वो इंतखाबात की डिमांड भी करें, वो अपने असेंबलीज से जहाँ जहाँ उनकी मेजॉरिटी है वो उसको डिसॉल्व भी करें, या वो जलसे करें, जुलूस करें, एहतजाज करें, ये सब उनका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन मैं समझता हूं कि मेरी बात पूरी कर लूँगा, 2 बुनियादी बातें हैं जो तज़ादात हैं उनकी बात में, पीटीआई के बयानिए में। वो ये है, एक तो ये कहना कि इंतखाबात से इस्तेहकाम आ जाएगा, मुआशी बहरान हल होगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2008 से मुतवातर 2008, 2013, 2018 में और अब अगले साल
मुसलसल इंतखाबात हुए हैं, तो इससे कौन सी स्टेबिलिटी आई है और मुआशी बहरान हल हुआ है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मुआशी बहरान के हल होने में और सियासी इस्तेहकाम में रुकावटें कुछ और हैं। कोई इंतखाबात से ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इमरान वो खान साहब का बुनियादी तौर मौकिफ पे है, रियासती जामी चांडी साहब, लेट पॉलिसीज मी हैं, क्लियर, रियासत की उनका तरजीहात मौकिफ हैं, ये है कि एक वसाइल की मजबूत तकसीम हुकूमत है, होनी चाहिए जो और इंतखाबात के जब तक नतीजे वो में ही आएगी। बुनियादी शिफ्ट मौजूदा नहीं आती हुकूमत रियासत की पॉलिसी में, तब तक ये हुकूमतों के बनने से, इंतखाबात से अगर तब्दीली चले, तो मुझे बताइए कि क्या 2008 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट मजबूत नहीं थी? उनके पास तो बड़ी अक्सरियत थी, पीएमएलएन के पास अक्सरियत नहीं आई थी। खान साहब की हुकूमत क्या नहीं सर, कमजोर थी जिसके पास साथ फौज खड़ी हुई थी, जो पूरे 97 में मियां एस्टेब्लिशमेंट नवाज खड़ी हुई शरीफ थी साहब के पास हुकूमत थी और बहुत सी इत्तेहादी जमातें थी। सर। सवाल ये है कि मजबूत हुकूमतों, जो बज़ाहिर नाम नहाद मजबूत हुकूमत आपकी है, 2013 में मियां उनके नवाज बनने से शरीफ के क्या पास फर्क एक पड़ा है अभी मजबूत तक? हुकूमत थी, असल 2008 वाली बात हुकूमत यह है कि मजबूत नहीं थी, मुआशी 18 बहरान वाली भी सियासी मजबूत नहीं थी इस्तेहकाम सर। कब आएगा? देखिए, दोनों दोनों हुकूमतें कोलिशन गवर्नमेंट्स थी और दोनों हुकूमतों के पास इतनी तो स्ट्रेंथ थी ना कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है कोलिशन गवर्नमेंट 18वीं तरमीम ले आई और पीएमएल की हुकूमत के सामने इस कदर बड़ा सूरत हाल खराब थी, लेकिन वो अपना एक लिहाज से वक्त पूरा कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मजबूत, बज़ाहिर मजबूत हुकूमत आने से मुआशी इस्तेहकाम होगा और सियासी इस्तेहकाम होगा। मेरा कहना यह है कि ये मफरूजात हैं। जब तक रियासत की तरजीहात तब्दील नहीं होती, वसाइल की तकसीम की तरजीहात तब्दील नहीं होती, तब तक और हकीकी मानों में पावर जो है वो ट्रांसफर नहीं होता। मुझे बताइए कि खान साहब की कल की स्टेटमेंट को ले लीजिए, जो पूरे मुल्क के अखबार में रिपोर्ट हुई है कि वो कह रहे हैं कि नए आर्मी चीफ साहब की का इम्तहान है कि वो इनको कैसे हटाते हैं। मुझे बताइए कि आइन में कहां प्रोविजन है कि एक आर्मी चीफ हटाएगा हुकूमत को? तो एक तरफ आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, इस सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, आप नए इंतखाबात के बाद एक नई असेंबली और नई हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो ये आप कौन से आइन के तहत पाकिस्तान की फौज से मुतालबात कर रहे हैं कि वो हुकूमत को हटाए? तो मुझे, मेरे ख्याल में ये तजादात हैं कि जिन्होंने इमरान खान साहब की इस पूरी मुहिम को और कैंपेन को एक बड़े सवालिया निशान में तब्दील कर दिया है। तो ये जो सारे सवालात हैं, तो मैं जाती तौर पर नहीं देख रहा कि कोई असेंबलियां डिसॉल्व होने जा रही हैं, इंतखाबात होने जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, मेरा ये ख्याल है कि देखें, ये खुद नकवी साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात का एहतराम करता हूँ, कि जब वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात अगर अपने वक्त पे भी हो अगले साल तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता, ये बात खान साहब भी कर चुके हैं, तो क्या बेहतर नहीं है कि ये 1.5 साल अब इमरान खान साहब अपना एंटागोनिज्म छोड़कर और किसी ऐसे मुतफिका फार्मूले पे ये जमातें मुतफिक हों कि अगली इलेक्शन कैसे होगा, क्या इस मुल्क में जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर वाकई कभी होगा नहीं होगा, उसके तकाजे क्या हैं, लवाजमात क्या हैं, रियासत की कौन सी तरजीहात तब्दील होनी और बहुत सानवी सतह के मुतालबात पे वक्त ज़ाया किया जाए। मैं समझता हूं कि ये तो गनीमत है कि आपके पास 1 साल अभी और है, आप इस 1 साल के अंदर बैठकर बुनियादी तरजीहात पर कोई क्या बात कर सकते हैं। मैं तो नहीं देख रहा कि खान साहब के पास या हुकूमत के पास कोई बुनियादी किस तरह से। जी ठीक है जामी चांडी साहब, आपका पॉइंट है, मुझे ब्रेक पर जाना है। चूंकि बात मजबूत हुकूमत की हो रही है, तो इस मजबूत हुकूमत के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी रिमार्क्स आए हैं कि नैब तरमीम उस असम्बली ने मुकम्मल की हैं, उस असम्बली ने की है जो असम्बली मुकम्मल ही नहीं है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी कि क्या नैब तरमीम कलअदम हो सकती हैं। ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। इमरान खान की नैब तरमीम के हवाले से जो दरख्वास्त थी उसकी 28वीं समाअत हुई, उसमें बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आए। आज चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब तरमीम उस असम्बली ने की है जो मुकम्मल ही नहीं है और नैब तरमीम का फ़ायदा करने वालों को ही हुआ है। इमरान खान इसको NRO 2 कहते रहे हैं, और क्या ये दुरुस्त है NRO 2 कहना? पहले डॉक्टर सराब साहब से मैं इसका जवाब लेना चाहूँगा, फिर फिरदौस शमीम नकवी साहब की तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी आ गए आज तो इन नैब तरामीम को लेकर। ये वो नैब तरामीम है जिनको इमरान खान मुसलसल NRO 2 कहते रहे हैं। क्या नैब तरामीम कलअदम हो सकती हैं? अगर ऐसा हुआ तो हुकूमत फिर क्या सोच रही है? देखिए, ये मेरे ख्याल में ये जो कानून साजी करना वो हक है असेंबली का। कोर्ट तो उसको मेरे ख्याल में कालादम करार नहीं दे सकती। वो अक्सरियत, सादा अक्सरियत से जो है वो कानून पास होते हैं। कुछ कानून ऐसे आइन के अंदर 2/3 मेजॉरिटी के तहत पास होते हैं,
और इसमें हुकूमत का तो कोई कसूर नहीं है। मौजूदा हुकूमत असेंबली खुद जो है पीटीआई छोड़ के चली गई है। कल को फिर ये जीत के आए, उनको सही पूरे हुकूमत नहीं मिले, कल को ये असेंबली से छोड़ के चले जाएं तो फिर कुछ कोई भी असेंबली आए कोई कानून पास नहीं करे, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। और जामी साहब ने बिल्कुल पूरी आपको सारी बातें बता दी, जो जिस तरह उनका बयानिया है। ये खुद चाहते हैं कि यहाँ पर अनस्टेबिलिटी हो। 4 हलकों के हवाले से पहले इन्होंने पूरा 2013 में जो थी नवाज शरीफ की हुकूमत को, उसको डिस्टर्ब किए रखा। उसके बाद हुकूमत इनकी आई, उन्होंने पूरा जो भी अभी मुल्क का हाल है वो आपके सर वो जब सामने 4 हलकों में रिकाउंटिंग हुई तो से उसका भी तो बताएं फिर क्या नतीजा निकला। तो रिकाउंटिंग 4 हलकों में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वो भी उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ एक सियासत की, मुल्क में अनस्टेबिलिटी पैदा की, उसे और तो कोई फायदा नहीं हुआ जवाद भाई। और ये चाहते ही यही है, उनका तो मकसद यही है किसी न किसी तरीके से मुल्क में अफरा तफरी हो, उससे नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। हमारा मौक़िफ़ ये है। बाकी ये है कि अगर ये तो सर ये बताएं, आपने कहा कि मुल्क में जामी अफरा तफरी हो, सियासी अदम इस्तेहकाम रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौर में आप लोगों ने भी तो 3 लॉन्ग मार्च किए थे, एक धरना भी दिया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब की कभी भी सपोर्ट नहीं की। बाकी ये है कि हमने भी प्रेशर बिल्डअप किया। हमने भी ये कहा कि भाई आप पीडीएम के फाउंडर मौलाना फजलुर रहमान है और आप लोग उनके इत्तेहादी हैं, ये उन्हें सपोर्ट नहीं है तो और क्या है? नहीं, मैं आपको बताऊं कि हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब को या किसी भी कोई भी ये चढ़ाई करके कोई भी ये कहे कि इस्लामाबाद की हुकूमत को खत्म करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कभी बिलावल मौक़िफ़ भुट्टो नहीं रहा। जरदारी साहब तो वहां जाके कहते रहे कि टांगे कांप रही हैं। मैं जुमले को चेंज नहीं करूंगा। हम वहां पर जाकर मैं वो लॉन्ग मार्च नहीं था तो और क्या सर? 2 लॉन्ग मार्च के बिलावल भुट्टो ने, मुस्लिम लीग नून ने किए। सर हम तो ये कह ये उस वक्त पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी नहीं थी सर। नहीं, बस ये आप ये मुझे बताएं, जब हम ये कह रहे थे कि भाई आप इलेक्शन करा दें, जब वहां उनकी हुकूमत थी इमरान खान की, उन्होंने क्यों नहीं करवाए? बिल्कुल, इसका जवाब लेंगे फिर नहीं से। वो करवा देते। अब हमें क्यों कह रहे हैं? अब ये इस तरह तो नहीं होता है कि आप किसी के ऊपर बंदूक रख के और ये कहें कि हम जो फैसला कह रहे हैं वो करें। ये नहीं हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। चाहे कितना भी आप ये देखें, हालांकि ये जो हुकूमत अभी मौजूदा हुकूमत है, दिन ब दिन उसका, इमरान खान तो जब थे यहाँ पर इलेक्शन हो रहे थे, बाई इलेक्शन सब इलेक्शन हार रहे थे। जब लेकिन सर की साहब सुप्रीम कोर्ट में केस है। अभी आपने कहा कि असेंबली की मर्जी है, वो जो मर्जी कानून साजी करे, लेकिन ये केस है, अगर उसका फैसला आ जाता है तो फिर क्या ऑप्शंस होंगे? फैसले में तो प्राइम मिनिस्टर हमारा चला गया। फैसले तो जब आते हैं तो फिर उस पर क्या किया जा सकता है? उस पर तो कोई तबसरा नहीं किया जाता। आपने भी भेजा फैसले पर प्राइम मैं जो अपनी हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जब इस तरह की हालात होते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है वो फिर जज आकर वही कहते हैं कि भाई हमने बड़ी गलती की थी, हमारे ऊपर प्रेशर था, उनको फांसी की सजा दे दी, और इस तरह के फैसले आते हैं तो फिर उसमें तो अल्लाह ही रहम करे और उस पर क्या तबसरा किया जा सकता है। फिरदौस शमी नकवी साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख, जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की तारीख आपके सामने, आप जितने भी जो भी फैसले हुए हैं वो आपके सामने, और ये सारा सिलसिला जो है वो आपके सामने। जिस तरह जो नवाज शरीफ को हटाया गया, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, हालांकि हमारी उनसे सख्त मुखालफत रही है, और आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको ये कहा था जब इमरान खान आए, मतलब वो जो भी हुआ, मैंने पहले भी वो भी तो गिलानी साहब के खिलाफ पिटीशन लेकर गए थे कोर्ट में। बिल्कुल गए थे, हम तो ये तस्लीम करते हैं, लेकर गए थे, लेकिन हमें भी पूरा सारा मजबूर किया ना इमरान खान ने सब को कि ये सब इकट्ठे होकर। सर उसके बाद फिर आप लोग इमरान खान साहब के खिलाफ चले गए कोर्ट में। इमरान खान जब वो इस तरह की करेगा, सूरत हाल पैदा करेगा, तो जाहिर है हर कोई अपनी दिफा के लिए तो करेगा। और जिस तरह की सियासत हो रही है पाकिस्तान में, जामी साहब ने कह दिया, एक दो लफ्जों में बात की, सही जो है ईमानदारी से पावर ट्रांसफर हो जाए, इंटरफेरेंस नहीं हो, पूरे मुल्क के जितने भी मसले मसाइल है इसी 2 जुमलों में आपके हल हो जाएंगे, अगर सही तरीके से जो असली नुमाइंदे आप उनको हवाले कर दें, इंटरफेरेंस नहीं करें, चाहे कोर्ट हो या कोई एस्टेब्लिशमेंट हो, तो बिल्कुल ये मुल्क जो है एस्टेब्लिश हो सकता है विदाउट एनी टाइम, मेरे ख्याल में। फिरदौस शमी नकवी साहब, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अब जो बातें आ रही हैं, तो रिमार्क्स आए कि आप लोग असेंबली में नहीं हैं तो अधूरी असेंबली है, अगर बाद में इलेक्शन हो जाए उसके बाद भी आप लोग असेंबली में ना आए तो क्या कानून साजी नहीं होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से?
ये देखिए, डॉक्टर साहब ने पहले कहा वो मुझसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, आई एक्सेप्ट द फैक्ट। कानून कहता क्या है कि जब कोई मेंबर रिजाइन करते तो इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, इस कानून को तो मान लिया, रिजाइन बहुत सारों ने किया, इलेक्शन सिर्फ 9 पे हुए। क्यों? इशारे पे कर देते ना। अच्छा, उन 9 ने जाके कोई खास तरीके से रेजिग्नेशन दिया था जो बाकी ने नहीं दिया था? जी। नहीं, उन्होंने तो उसी तरीके से दिया था जब बाकी ने दिया था। तो ये 9 को क्यों चुना? इलेक्शन जब नहीं करवा रहे, 90 दिन तक एक जो चाहे कानून पास करे, 90 दिन या 60 दिन, जो भी इन्होंने रखा हुआ है कि जब ऐसे आदमी रिजाइन करता है तो 90 डेज होते हैं। 90 डेज में इलेक्शन कराओ ना, क्यों नहीं करवाए? आज तो 210 डेज से ज्यादा हो चुके हैं भाई। तो ये इलेक्शन ना करवाना किसकी जिम्मेदारी है? जिस स्पीकर ने असेंबली में रेजिग्नेशन नहीं एक्सेप्ट करा, स्पीकर कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो ये इनके अंदर जो दौरा मेयार है वो कौम के सामने आया हो चुका है, उसकी वजह से ये इलेक्शन भी नहीं कराते। जहां तक मेरे भाई का ताल्लुक था, चांडियो साहब का, वो जितनी गुफ्तगू कर रहे थे वो मेरी समझ से जरा बालातर थी। मेरी समझ कुछ नाकिस होगी। मुझे ये पता है कि ये कोई गारंटी नहीं है कि सियासी इस्तेकाम के जरिए माशी इस्तेकाम आएगा, लेकिन इसकी बात पक्की है कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, माशी इस्तेकाम आना नामुमकिन है। कोई मिसाल नहीं दे सकते जिसमें सियासी हलचल चल रही हो, सियासी हालात में बेयकीनी हो और हमारे मुल्क में माशी तौर पे इस्तेकाम आया हो। लाजिम व मलजूम, ये इसका रिवर्स लाजिम व मलजूम है। तो हम ये समझते हैं कि जो भी लोग हैं, एक इन्वेस्टर ले लें, वो उस वक्त इस मुल्क में पैसा लगाने को तैयार होगा जब इसको पता होगा इस मुल्क की माशी पॉलिसीज में इस्तेकाम है। जहां पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी, सेफ्टी ऑफ कैपिटल नहीं होता। जहां सेफ्टी ऑफ कैपिटल नहीं होता, वहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इसलिए तो दुबई में इन्वेस्टमेंट होता है, यमन में नहीं होता, उस जगह नहीं होता जहां डिक्टेटरशिप्स हो। बर्मा में डिक्टेटरशिप है लेकिन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, डिस्पाइट द डिक्टेटरशिप नहीं होगा इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक सैंक्शन जहां होंगे नहीं होगा, जहां डिफॉल्ट के करीब मुल्क होगा और उससे निकलने का कोई रास्ता क्लियरली कॉल आउट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो मुझे चांडियो साहब की बात बिल्कुल नहीं समझ में आई। फिर दूसरी चीज जो है कि देखिए, व्हाट आर द पैरामीटर्स राइट नाउ। मैं भी एग्री करता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कभी भी या पीडीएम को नेशनल असेंबली नहीं डिसॉल्व करेंगे। क्या होगा? हमने कर दी, एंड लेट्स से फॉर वन मोमेंट वी विन 2/3 ऑफ पंजाब एंड 2/3 ऑफ केपी, क्योंकि हमारी फोरकास्ट है और प्रेडिक्शन है। उसके बाद कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे, वो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरान और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सिर्फ जब लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि ये पार्टी अहेड है तो दूसरी पार्टी एट अ डिसएडवांटेज हो जाती है। याद है ना, माली में एक इलेक्शन के अंदर पंजाबियत जगाई गई थी, यही लाइन वालों ने जगाई थी। किसके खिलाफ जगाई थी? पीपीपी के खिलाफ जगाई थी। क्या नारा लगाया था? जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग। और जो इस मुल्क की इकाई के साथ इस वक्त सूरत हाल है कि आसिफ जरदारी साहब भी मजबूर होते हैं पंजाब के प्राइम मिनिस्टर लाने के लिए, चाहे उसका नाम यूसुफ सदर जिलानी हो या राधा परवेज अशरफ। खुद उनको सदारती मिलती है। उन्होंने सदारती महल जो कि स्टेट की अलामत है उसको पार्टी की अलामत बना के रख दिया। तो ये आइन के साथ खिलवाड़, ये कौम के साथ खिलवाड़ कोई नया नहीं है। ठीक है। बात सारी ये कि नैब का केस है। देखिए कितना ही अच्छा होता है
कि ये कानून लागू करते हैं आइंदा के लिए, और कहते हैं जो माजी के केसेस है हम वो उसी माजी के कानून के साथ जाएंगे। और हैरानी की बात भी ये है कि चंद केसेस के अलावा सारे केसेस जो एक दूसरे इनके ऊपर हुए थे, सर थोड़ा बहुत वो या फायदा तो तो आप लोगों को भी मिल रहा है ना, बुज़दार या साहब को भी इस तरमीम का पार्टी ने फायदा बनाए मिला। हुए थे या पीएमएलएन ने बनाए हुए थे। और अब जो बात कर रहे हैं ना कि ये बात करते हैं 8 महीने गुजर गए, करें ना। ठीक है, कोई तो नकवी साहब केस आपका पॉइंट है। जामी चांडियो साहब आप केस क्या हो रहा है, केस क्या हो रहा है, क्या कहते हैं ये घड़ी चोर। अरे भाई चोरी कहाँ सीखी। राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। जामी चांडियो साहब, नैब तरमीम के हवाले से जो आज रिमार्क्स आए इस समात के दौरान, आपका तजिया क्या कहता है? क्या ये तरमीम के कलअदम होने का खदशा है? अगर ऐसा हुआ तो फिर वफाकी हुकूमत के पास ऑप्शन क्या होगा? देखिए, नैब की तरामीम के पर आने से पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। जो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने बात की कि उनको मेरी बात समझ नहीं आई, मैं उस पर थोड़ी सी बात करूँ, फिर मैं नैब पे आता हूँ। सवाल ये है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, बल्कि मैं कहूँगा स्टेट क्राइसिस है, ये तो फैक्ट है, इसमें शक नहीं है। लेकिन अगर ये बात पीटीआई कहे तो इस पे हैरानगी होती है। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए कि पीएमएलएन की हुकूमत का पूरा दौर मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करने वाली हुकूमत पीटीआई थी। उस हुकूमत को चलने नहीं दिया एक दिन भी। अपने 3.5 साल हुकूमत के दौर में पीटीआई ने बताइए कि सियासी इस्तेहकाम के लिए कोई एक कदम उठाया हो। जाहिर है एंटागोनिज्म के होते हुए जब आप सियासी कुव्वतों से किसी मुकालमे में नहीं आएंगे, और सारा इन्हिसार एस्टेब्लिशमेंट पर था। और इसी तरह जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात होती है तो मुझे बताइए कि खान साहब के 3.5 साल दौर में कोई फर्क आपको नजर आया कि कोई पॉलिसी आई कि पाकिस्तान अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो, पाकिस्तान की रियासत की तरजीहात क्या हो, पाकिस्तान में हाइब्रिड डेमोक्रेसी का मॉडल ना हो? और तो ये जो सारी बातें हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हकायक तो है कि दोनों हकीकतें हैं, लेकिन पीटीआई की तरफ से अगर इस किस्म की बात आए, और फिर क्या जमानत है कि कल को इंतखाबात के बाद अगर उनको अक्सरियत का वोट नहीं मिला तो किसी गवर्नमेंट को मानेंगे क्या? असेंबलियों को तो आज तक वो खातर में लाते नहीं है। किसी भी दौर में आप देखिए कि खान साहब या पीटीआई ने असेंबलीज को, पार्लियामेंट को अहमियत दी हो कि वहां बैठे हों, वहां मुकालमा किया हो, लेजिस्लेशन की तरफ गए हों, पब्लिक पॉलिसी बनाई हो, या डायलॉग की तरफ गए हों। तो भाई ना आप असेंबलियों को मानते हैं, ना सियासी हुकूमतों को मानते हैं, ना स्टेबिलिटी को लाने देते हैं, ना रियासत की तरजीहात तब्दील करने के लिए आपके पास कोई एजेंडा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रेटरिक है, ये जो सारा पीटीआई का रेटरिक है, ये मतलब एक्सपोज है। अब ये बातें पीटीआई के मुंह से बेहतर नहीं लगती वो कि ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है और सियासी अदम इस्तेहकाम है। ठीक, मैं अब नैब की आपकी जो बात थी कि नैब तरामीम है, देखिए नैब की सूरत हाल तो ये है कि खुद खान साहब जो पिछली हुकूमत 3.5 साल, वो खुद कहते हैं कि नैब असल में इंस्ट्रूमेंट था इस्टेब्लिशमेंट का। और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट क्यों, मुझे बताइए कि नैब को आपकी जिस तरह गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया, जिस तरह वो मिसयूज हुआ, अब्यूज हुआ उसके पावर का, तो नैब पाकिस्तान में इस वक्त भी ऐसा ही इदारा है, कल भी ऐसा ही था, जिसकी क्रेडिबिलिटी जा चुकी है। तो जब तक इसको रीस्ट्रक्चर करके, इसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको पार्लियामेंट के मातहत करके आप उसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते कि उसकी क्रेडिबिलिटी पर स्टेक पर ना हो, तब तक मैं समझता हूं आप तरामीम ले आइए, ये नैब इंस्ट्रूमेंट रहेगा। ठीक है, कि जो भी पावर में है वो पावर के जो ओनर से मिसयूज करेंगे उसको। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो नैब की तरामीम है, आप ऐसी 100 तरामीम और कर लीजिए, सवाल ये है कि डी जोर पावर जहां भी हो, डी फैक्टो किसके पास है? तो इसलिए मेरी नजर में नैब का इदारा मुकम्मल तौर पर अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो खो चुका है, उसको मिसयूज किया गया है मुकम्मल तौर पर, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, इमरान खान साहब की खुद की गवर्नमेंट की तरफ से भी, और माजी में भी। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप इस इदारे के अंदर इंटरनल रिफॉर्म्स लाने की बजाय उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करें। ठीक है, जामी चांडियो साहब आपका पॉइंट है, मुझे ब्रेक पर जाना है, कथा कलामी की माजरत चाहूंगा। बिल्कुल ठीक, ठीक है, दुरुस्त जामी चांडियो साहब, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। शर्जील मेमन साहब ने कहा कि इमरान खान केपी असेंबली से एनआरओ ले रहे हैं और इमरान खान कानून से बच नहीं सकते, केपी असेंबली जितनी मर्जी कानून साजी करे। क्या हुकूमत
इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरीज का फैसला फौरन चाहती है? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। फिरदौस शमीम नकवी साहब, शर्जील मेमन कह रहे हैं कि इमरान खान केपी असेंबली में तरमीम करके कानून से बच नहीं सकते हैं, वो एनआरओ ले रहे हैं केपी असेंबली से। पता नहीं उन्होंने कानून कैसे पढ़ा है। मुझे तो ये पता है कि एक सिंपल सा कानून है जिधर चीफ मिनिस्टर को ये इजाजत है कि जब वो हेलीकॉप्टर नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो वो अगर चाहे या गवर्नमेंट चाहे तो वो उसको किराए पे दे सकती है। इसमें एनआरओ का क्या इशू है? मुझे तो नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव तो नहीं लगा रहे। इमरान खान वो कह रहे साहब ने सरकारी हेलीकॉप्टर इमरान खान ने केपीके का रिक्शे की तरह इस्तेमाल किया। जी, वो जो किया है वो उसका ये रेट्रोस्पेक्टिव तो नहीं है ना लॉ। अगर रेट्रोस्पेक्टिव लॉ होती तो इमरान खान जवाब दे होते ना। वो अगर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है तो जितना उन्होंने इस्तेमाल किया है और बगैर हुकूमत के लोगों के किया है तो फिर तो वो जवाबदेह हैं। अच्छा, नो वन शुड बी अबव द लॉ, चाहे वो इमरान खान हो चाहे कोई हो। हम तो इस पे बिलीव ही नहीं करते। तो मुझे तो नहीं समझ में आया अगर रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ लाई जा रही है, जैसे कि इन्होंने अपने नैब के कवानीन लाए, ये उन्होंने 20-20 साल पुराने केसेस को भी खत्म करवा दिया जो हमने इंस्टीट्यूट नहीं कराए थे। ये वही वाली काम है कि सागदार साहब जो थे उन वादा माफ गवाह बन गए, 10 साल तक उनको जो थे उसका केस का डिसीजन भी आ गया, उसके बाद दोबारा खुलवा के केस उन्होंने फिर चेंज कर दिया। इसी तरह है कि हमारे जरदारी साहब ने कहा कि मेरा सरे महल से कोई ताल्लुक नहीं है, जब एनआरओ मिल गया उसके बाद जाके क्लेम कर लिया। उसी तरीके से है कि जब उनसे पूछा गया उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे से तकरीर कर दी नवाज शरीफ साहब ने कि जी मेरे पास एक एक चीज का पैसे का हिसाब है, फिर कतरी खत ये कह दिया गया कोर्ट के अंदर कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, एवन फील्ड अपार्टमेंट से जाके उसी में रहते हैं। ये समझते हैं कि कौम को कुछ नजर नहीं आता, अंधी कौम है, बैरी कौम है और गधों की कौम है भरपूर। नहीं है हम गधे, ये हम बताना चाहते हैं। राइट भाई डॉक्टर आपका साहब, अपार्टमेंट नहीं है तो किसका अपार्टमेंट है? ठीक है। अगर ये बात ये है पहले फिरदौस हर भाई, पार्टी में हर शख्स कह दे कि जो आदमी भी मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाए वो मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या हुकूमत इमरान नहीं। खान के खिलाफ इंक्वायरीज का फौरी फैसला चाहती है? ऐसा लग रहा है इस वक्त जिस तरह ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इमरान देखें, खान के खिलाफ हो रही है। फिरदौस भाई बड़े अच्छे सच्चे इंसान हैं, इन्होंने अपनी हुकूमत के खिलाफ भी बात की थी। ये कैसे नहीं कह रहे हैं कि इमरान खान को एनआरओ नहीं मिला है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। उन्होंने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है, उनके खिलाफ रेफरेंस बनने जा रहा है। और जिस तरह उन्होंने पहले कानून नहीं था इस्तेमाल, सिर्फ चीफ मिनिस्टर कर सकता था, इमरान खान ने रक्षे की तरह किया है। इमरान खान को बचाने के लिए यही खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने कानून पास किया है। और इस पे क्या कहते हैं फिरदौस भाई? और उसको बचाने के लिए क्या इसमें कोई हम अंधे बहरे गूंगे हम नहीं समझ रहे हैं, पूरी दुनिया समझ रही है। और जब बात करते हैं हमें कहते हैं कि आप कानून पे चलें, तो आप ने तो कहा था कि हम तो यहाँ पर एक नया निजाम लेकर आएंगे और हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। इमरान खान की बात आई तो आपने पूरा कानून ही तब्दील कर दिया और वो पुराने जो भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया उसको आपने असेंबली से बिल पास करके कानूनी कवर दे दिया ताकि इमरान खान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो। ये पूरी दुनिया समझ रही है, हम नहीं समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं इसका मकसद क्या है। बाकी ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब जिस तरह इमरान खान मकाफात अमल है, जिस तरह इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ किया था कोर्ट में जाकर, और जो सूरत हाल थी, अब वही प्रॉब्लम्स इमरान खान के ऊपर भी आ रहे हैं। और ये फिरदौस भाई सही कह रहे हैं,
बशमूल उनके मेरे कोई भी कानून से बालातर नहीं है। यहाँ पर अगर कानून के मुताबिक यहाँ पिक एंड चूज नहीं हो, किसी को टारगेट करके नहीं हटाया जाए और मेरिट पे फैसले हों, तो बिल्कुल मेरे ख्याल में सारी बात क्लियर हो जाएगी। और जिस तरह पहले जो बातें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस मुल्क के अंदर हुई हैं, और जो चीज़ें जाहिर नहीं करने पर कोई भी चीज़ जब लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो अगर इमरान खान साहब ने कोई ऐसी चीज़ छुपाई है और वो फॉर्म में नहीं बताई उन्होंने, तो वो जाहिर है उनके खिलाफ भी वही जो कानून है वही एक्सरसाइज होगा। इमरान खान ठीक या है, कोई और पाकिस्तान में ये ठीक है कहते डॉक्टर हैं कानून से साहब। बाला। जावेद चांडियो साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान के गिर्द घेरा तंग होने वाला है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के दस्तूर में बहुत सी प्रोविजंस हैं कि जिनमें तरमीम की जरूरत है, उसमें ये भी है कि ये जो कहा गया कि कौन ईमानदार है, कोई बेईमान है, कि पैमाने कुछ और होने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे डॉक्टर सकी साहब ने कहा कि क्योंकि खुद इमरान खान साहब इसी बुनियाद पर इसके कायल थे कि इस पर केसेस जैसे उन्होंने बाजी में किए, तो अब जाहिर है कि वही इतलाक उन पर भी होना चाहिए, और वो क्या कानून से मुबर्रा है, कोई आइन से मुबर्रा है। तो इसलिए इमरान खान साहब को तो एक सियासी अखलाकी तौर पर खुद ये मुतालबा करना चाहिए कि अगर वो भी उसकी जद में आते हैं तो बिल्कुल उनके ऊपर वही कदम उठना चाहिए जो माजी में उठा है। हाँ, ये हो सकता है असल सवाल मेरी नजर में कि इमरान खान साहब जमातों को दावत दें कि ये जो आइन में इस तरह के शिके हैं, जो आइन में इस तरह के प्रोविजंस हैं जो ज़िया-उल-हक के जमाने से चले आ रहे हैं, उनमें तरमीम की जाए और पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंसी के पैमाने तब्दील किए जाए और अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म बेहतर किए जाए। तो अगर मेरी नजर में तो ये है कि अगर इमरान खान साहब इस किस्म के किसी तब्दीलियों और मैकेनिज्म के बनाने में और आइन में तरामीम के लिए दावत दें जमातों को, तो फिर उनकी जाहिर है कि बात में एक अखलाकी वजन होगा। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि वो आइन वैसा ही हो, वो शिके वैसी की वैसी हो और मैकेनिज्म वैसे के वैसे हो, लेकिन वो आइन और कानून से मुबर्रा हो, तो मेरे ख्याल से ये कोई बेहतर प्रेसिडेंट नहीं होगा। तो इस वक्त जो मौजूद है और जिससे कंफर्टेबल है इमरान खान साहब, तो उसका इतलाक होना चाहिए इमरान खान साहब को। ठीक है, जामी चांडियो साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, डॉक्टर सौराब खान सरखी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, हुकूमत रिमार्क जिस तरह के भी दे कि वो कानून के हिसाब से ही चलेगी, लेकिन इसमें भी कोई दो शक नहीं है कि हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जल्द अज जल्द इंक्वायरीज़ का फ़ैसला सामने आ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।